हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारी की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे 12th क्लास का आपका डिफरेंशिएट का हमने चैप्टर क्लोज कर लिया था, 5th चैप्टर। अब हमने 6th चैप्टर शुरू करा है जिसकी एप्लीकेशंस हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा मार्क्स की तो पेपर में आती नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो यहाँ से आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आ ही जाता है। कुछ बेसिक्स है, बहुत सिंपल है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप इस सेशन को पूरा देख लोगे तो आपको रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक ही बारी में ये कंप्लीट हो जाएगा जो भी इसकी एप्लीकेशन है। फर्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमने सीखा है कि जो डिफरेंशिएट हम करते हैं किसी भी चीज़ को, उसको हम लिखते थे कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वैसे ही चलता है। लेकिन अब उसको अप्लाई कैसे करेंगे हम अपनी डेली लाइफ में या मैथमेटिक्स में या फिर फिजिक्स में, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो वो अब यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। क्या कह रहा है? सबसे पहले हर एक स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझना है। द रेट ऑफ चेंज, जब भी हम रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं, मतलब क्या है कि किसी के अकॉर्डिंग चेंज करना, किसी के अकॉर्डिंग चेंज होना। अगर मैं बात करूं तो सुबह 7 बजे जो था टेम्परेचर 40 डिग्री था, ठीक है, और फिर दोपहर में 2 बजे आपका टेम्परेचर 60 डिग्री हो गया और शाम को 5 बजे टेम्परेचर फिर से आपका 40 डिग्री हो गया। तो हुआ क्या कि वेरिएशन किसके अकॉर्डिंग हुई? टाइम के अकॉर्डिंग हुई। जो टेम्परेचर किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? टाइम के अकॉर्डिंग चेंज किया हमने, कि सुबह ऐसे था, दोपहर में ऐसे था, फिर रात में ऐसे था। ठीक है, अब देखिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल का क्या मीनिंग है कि जो सर्कल का जो एरिया है वो चेंज होता है। देखिए, अगर मैं आपके पास में 3 सेंटीमीटर का रेडियस ले लूं तो उसका सर्कल इतना बनेगा, ठीक है। वहीं पे अगर मैं 6 का ले लूं, 6 सेंटीमीटर मीन्स कि उससे डबल ले लूं तो उसका सर्कल इतना बनेगा। तो इसका और इसका एरिया चेंज हुआ ना, किसके रिस्पेक्ट में हुआ? रेडियस के रिस्पेक्ट में हुआ। तो वही हमसे कहा गया है कि आपको क्या करना है कि फाइंड द रेट ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू आर, कि आर जब आपका 3 सेंटीमीटर होगा तो बताइए कि आपका सर्कल का एरिया कितना होगा। ठीक है, जब आपका रेडियस आपका 4 सेंटीमीटर होगा तो बताइए कि सर्कल का एरिया कितना होगा। तो अब बच्चे क्या करेंगे कि पाई आर स्क्वायर करके आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। बट बेटा वो होगा पूरा का पूरा एरिया। हमें बोला गया है रेट ऑफ चेंज, इसका मीनिंग क्या है? डिफरेंशिएट करना है हमने किसको? एरिया को। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसका एरिया रहता है? सर्कल का रहता है। तो डी ए ओवर डी आर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे चेंज? अब आर के रिस्पेक्ट में करेंगे। पाई इज द कांस्टेंट, अब बाहर ले लीजिए, यहाँ पे पावर रिड्यूस होगी मीन्स कि 2r आएगा। आर के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर की अलग से करेंगे तो 1 रहेगी। अब क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे कि डी ए dr and r is equal to 3. When r is equal to 3 then pi 2 into 3 means कि is equal to 6 pi. क्लियर? अब क्या करेंगे? फिर से वही करेंगे कि डी ए ओवर डी आर, आर इज इक्वल टू 4। ये लिखना आपको अटेम्प्ट ऐसे ही करना है, लिखने का तरीका इसका यही है। मैंने पहले भी समझाया था कि किसी को चीज़ आती है या नहीं आती है वो डिपेंड करता है कि आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हो। तो ये लिखने का पैटर्न ऐसे ही है, इसको ऐसे ही रखना है आपने। आर इज इक्वल टू 4 देन पाई 2 into 4 and which is equal to 8 पाई। तो ये आ गया हमारा। क्या फर्क पड़ा एरिया में कि वो 6 पाई आया और यहाँ पे 8 पाई आया, जब मेरा रेडियस 4 था और जब मेरा रेडियस 3 था। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, अब सभी क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। अगर रेट ऑफ चेंज का आपको क्लियर हो गया है तो सब क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है एट द रेट ऑफ द 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब इंक्रीज हो चुका है जो कि 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से हो रहा है। वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में। एस मीन्स की सेकेंड। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ ए एज इज 12 सेंटीमीटर। तो अब ये बताइए कि आपका सरफेस एरिया कितना चेंज होगा जब आपकी लेंथ एज की कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर होगी।
ठीक है, अब थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम क्यूब का वॉल्यूम लिखते हैं, क्या रहता है, एक्स क्यूब होता है, ये होता है। अब विद रिस्पेक्ट टू डी वी एंड डी टी, तो क्या आएगा यहाँ पे 3x² आएगा, क्लियर। एंड 3x² किसके बराबर है, 8 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकंड के बराबर है। अब एक और चीज करनी है आगे, देखिए क्या, अब हमें x को भी अलग से करना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या आएगा dx/dt, ठीक है। अब मुझे गिवन क्या है, मुझे तो गिवन है कि वॉल्यूम कितने में चेंज हो रहा है, देन 3x² dx/dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब एंड पर सेकेंड, ठीक है, इसके बराबर ही चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने ये चीज लिख ली है। आप चाहो तो यहाँ से dx dt को निकाल सकते हो, नहीं भी तो चलिए कोई थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम चलते हैं आपके सरफेस एरिया पे, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया किसी भी क्यूब का क्या रहता है, 6a² रहता है। तो s इज इक्वल टू 6a², ठीक है, s इज इक्वल टू 6a²। फिर से किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम, dt के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे आएगा x लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, मैंने a लिख दिया है, मैंने इसकी एज जो होती है यहाँ पे x एज है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 12x अगेन dx एंड dt, ठीक है, dx एंड dt। तो यहाँ से dx dt की वैल्यू निकाल ले, तो dx dt की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी। तो आपने करना कैसे ये समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा। देखिए अब इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो हम यहाँ पे dx की dt की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए dx dt व्हेन x इज इक्वल टू कितना था, 12 था, देन 3 इंटू 12 का स्क्वायर एंड dx/dt इज इक्वल टू 8, दूसरा सारा दूसरी तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा dx/dt इज इक्वल टू 8/3 इंटू 144, ठीक है। अब इसी dx की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, x की जगह पे 12 पुट करेंगे, तब हम देखेंगे कि कितना आपका सरफेस एरिया चेंज होगा, ठीक है। देखिए कैसे, ds/dt इज इक्वल टू 12 इंटू 12, ठीक है, 12 इंटू 12 एंड dx यहाँ पे आया था 8/3 इंटू 144, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देन ds/dt, आप चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, नहीं करना तो ऐसे भी ठीक है, ठीक है। तो 8/3 क्या होगा, एरिया किस में रहता है, स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो यूनिट्स का भी ध्यान रखना है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें भूलने वाला है कि करना क्या है। तो करना क्या है, देखिए पहले हमको वॉल्यूम दे रखा था, वॉल्यूम ये बता रखा था कि इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 383, मीन्स कि उसको डिफरेंशिएट करके हमें ये बताया कि इतने हिसाब से चेंज हो रहा है। फिर हमें एच दे रखी थी, एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, यहाँ से dx dt निकाला, वो हमने सरफेस एरिया के अंदर पुट करा। तो अब हमें ये पता चला कि अगर वॉल्यूम का जो रेट है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो सरफेस एरिया हमारा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, क्वेश्चन है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, ठीक है, एक रुका हुआ पानी है, उसमें आप क्या करोगे, एक पत्थर को मारोगे। पत्थर को मारने के बाद आपको पता है जैसे पानी रुका होता है, आप पत्थर फेंकते हो तो ऐसे से करके उसमें उससे ऐसे से करके वेव्स बन जाती है, बनती है ना, ऐसे से करके बनती है। या आप देखा होगा, आपने नहीं देखा तो घर जाके जरूर उसको घर में ही हो उसमें प्रैक्टिकल जरूर करना। रुके हुए पानी में बाल्टी में पानी लेके उसमें हल्का सा पत्थर मारना, तो इस तरीके से वेव्स निकल के आएंगी, ठीक है। अच्छा, वेव्स जो होंगी इन सर्कल में बनती है, जैसे यहाँ पे भी पूरी की पूरी सर्कल में बनेगी, क्लियर। द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्या स्पीड रहेगी उस वेव की, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल वेव इज 8 सेंटीमीटर एंड हाउ फास्ट इज द इनक्लोज द एरिया इंक्रीजिंग। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें ये बोला गया है कि अगर एक रुके हुए पानी में मैं पत्थर फेंकती हूँ तो वो जो वेव है एक सर्कल की शेप लेती है और उसकी स्पीड जो है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो आपको ये बताना है
कि कितनी उसका एरिया क्या होगा, मतलब कितना एरिया वो कवर कर लेगा, कितनी जल्दी एरिया वो कवर करेगा, कितना फास्ट होगा, कितना बढ़ेगा, ये निकालना है। तो एट इंस्टेंट एंड व्हेन द रेडियस, तो हमें क्या लिखना, बहुत सिंपल है, सर्कल बन रहा है तो सर्कल का जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हमें इंस्टेंट बोला है, मीन्स कि टाइम की बात करिए तो किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, ये ए के रिस्पेक्ट में। देन डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू पाई टू आर की अलग से करेंगे तो वो क्या रहेगी, 2 पाई आर एंड डी आर ओवर डी टी। सिंपल है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हमें गिवन क्या है, गिवन है मुझे डी आर ओवर डी टी। क्या गिवन था, डी आर डी ओवर डी टी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से उसकी स्पीड थी ना, उसकी स्पीड थी। और क्या गिवन है हमें, रेडियस गिवन है सर्कल का, आर भी गिवन, आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। पुट बोथ द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, देन वी गेट डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 8 इंटू 5। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 10 और 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जब भी आपको यूनिट का एक साथ में पता ना चले तो इतना तो अभी 12th क्लास में पता होगा ही कि एरिया किस में रहता है, स्क्वायर में रहता है, ठीक है, और पर सेकंड। तो यूनिट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, यूनिट का भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि हवा में करने, यूनिट्स जरूर देखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब the radius of a circle is increasing at the rate of the 0.7 centimeter per second, and what is the rate is if the increase of its circumference, ठीक है। तो radius of the circle is increasing at the rate, अब हमें क्या दिया है, increasing at the rate dr over dt, क्या दे रखा है, dr over dt, dr over dt ये दे रखा है, क्लियर। अच्छा, व्हाट इज द रेट इफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या रहता है, 2 पाई आर, यही रहता है, 2 पाई आर ही होता है। देन डी ए ओवर डी टी एंड 2 पाई आर की होगी डी आर ओवर डी टी। पुट यहाँ पे वैल्यू कर दीजिए, 2 पाई इंटू 0.7, तो यहाँ पे आएगा 1.4 पाई। अब हमारे पास में देखिए जो एरिया मत लिखना, सर्कमफ्रेंस मीन्स की टोटल लेंथ होती है, तो यहाँ पे एल लिख लेना आप, ठीक है, एरिया मत लिखना नहीं तो गलत हो जाएगा। डी एल टोटल लेंथ, सर्कमफ्रेंस का क्या मीनिंग है, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ होती है ये, और जो कि रहती है 2 पाई आर के बराबर, ठीक है, या पेरीमीटर भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। सब क्वेश्चंस बच्चों ऐसे ही हैं, कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस आपको ध्यान देना है कि किस चीज को किस में कन्वर्ट करना है और क्या चीज हमें निकालनी है। द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, क्या हो रही है, अब इंक्रीजिंग नहीं बताइए, अब डिक्रीजिंग बताइए, एट द रेट ऑफ द 5 सेंटीमीटर पर मिनट, एंड विड्थ y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute, and when x is equal to 8 centimeter है, y is equal to 6 centimeter है, find the rate of the change of the perimeter and area of the rectangle, कि area of rectangle कितना रहेगा and perimeter में क्या फर्क पड़ेगा, क्लियर। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, हमें किसका निकालना है, सारा जो चीज दे रखी है रेक्टेंगल की, ठीक है, रेक्टेंगल की। तो गिवन क्या है, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है मुझे, एक्स लेंथ जो है उसकी, एक्स लेंथ है जो कि है आपकी डी एक्स ओवर डी टी आएगा, ये एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि रेट चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे आएगा 5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब मैं बताऊं मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डिक्रीजिंग की, ठीक है। और क्या गिवन है मुझे, डी वाई एंड डी टी 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, ये भी हो गया। और क्या गिवन है, x की वैल्यू गिवन है जो कि है 8 सेंटीमीटर एंड y की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब चलते हैं फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में बताना है कि कितना फर्क पड़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पेरीमीटर को और आपके एरिया को, किसके, रेक्टेंगल के। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या रहता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है, देन 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यही आएगा 2 इंटू एक्स प्लस
y। तो अब ये क्या है, पेरीमीटर के बराबर है, इज इक्वल टू p। इसको हमने चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो डिफरेंशिएट करेंगे, वही करेंगे। 2 को तुम बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये बनेगा dx इंटू dt एंड प्लस dy ओवर dt एंड इज इक्वल टू dp ओवर dt। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। 2 आएगा, अंदर dx dt कितना निकाला मैंने, -5, प्लस dy dt कितना निकला था, 4 निकला था, ब्रैकेट क्लोज, एंड dp ओवर dt। तो ये आएगा -2, क्या था, पेरीमीटर था, विद इन सेंटीमीटर एंड पर मिनट। इस चीज़ का देखिए यूनिट का बिल्कुल खास तौर पे ध्यान देना है। अब आप छोटे बच्चे तो हो नहीं कि इतनी सी चीज़ भी आपको बतानी पड़े, बट बिना यूनिट के लिए ही चलना, आपका नंबर कट जाएंगे, आता हुआ क्वेश्चन आपके हाथों से चला जाएगा। पेरीमीटर में सिर्फ टोटल लेंथ ही रहती है, एक टोटल लेंथ होती है पेरीमीटर, तो उसमें सिर्फ सेंटीमीटर आता है लीनियर में। ठीक है, अब चलते हैं हम एरिया पे। एरिया क्या रहता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, यही रहता है। देन इसके अंदर क्या है, x इंटू वाई है, x इंटू वाई ही लिया हुआ है हमने। अब इसको डिफरेंशिएट करिए विद a एंड dt, यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रो लग जाएगा, लगा दीजिए। क्लियर, देन dA एंड dt। अब इसके अंदर क्या करना है आपने यहाँ पे कि x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6, ऐसे करके लिखना है। ठीक है, जहां जहां पे x है वहां पे 8, जहां पे y है वहां पे 6, और जहां पे dx dt है वहां पे ये, और जहां पे dy dt है वहां पे ये वाली वैल्यूज को पुट कर देना। कर दीजिए, x का 8 इंटू 4 प्लस y की वैल्यू थी 6 इंटू -5, तो कितना आएगा 32 -30, तो ये आएगा 2। अब एरिया है तो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये आपका आंसर है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस एक छोटी सी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि करना कैसे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपके पास में इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके MCQ में आ जाते हैं तो प्लीज़ उससे भी देख लीजिएगा कैसे करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को, कि द टोटल रिन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय, ये आपको दे रखा है। क्लियर, ठीक है, एंड फाइंड द मार्जिनल रिसीव्ड व्हेन x इज इक्वल टू 7 एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आंसर तो हमने लिखे नहीं है, बट हम आंसर को जरूर ढूंढेंगे कि आंसर क्या आएगा। तो आपने सिंपल इसको क्या करना है, x यूनिट्स में है तो सिंपल इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के साथ में, और x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 7। तो चलिए देखो बच्चों क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। 26x प्लस 26 एंड x की 1 एंड 15 की 0। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 7 देन 26 इंटू 7 एंड प्लस 26। तो जो भी इसका आंसर आएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बच्चों ये एक्सरसाइज जो थी बहुत ही सिंपल थी, आपका आराम से, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बड़े ही ज़्यादा नंबर की आती है। सच्ची बात ये है कि 1 या 2 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा, मे बी 1 ही नंबर का है, चाहे मल्टीपल चॉइस में ही आ जाए, बट करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। जो भी आपने डिफरेंशिएट सीख रखी है, डेरिवेटिव सीख रखे, बस उसी का ही यूज़ करना है और एक सिंपल सी वैल्यू रखनी है जो कि 10th क्लास में भी आपने कर रखी, कैसे इसको मतलब कैलकुलेट करना है। क्लियर, तो प्लीज़ सेशन को देखिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आने वाली जो आपकी एप्लीकेशंस होंगी वो हम पढ़ेंगे बच्चों टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, टेंजेंट नॉर्मल, जो कि आपके पेपर में 101% है कि एक बड़े नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो प्लीज़ नेक्स्ट सेशन भी देखिए, इसको भी देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप टेंजेंट एंड नॉर्मल देख पाएँ। थैंक यू।